एंशिएंट हिस्ट्री की ऑनलाइन सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। यह सीरीज एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बिहार एसएससी या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। कल हमने सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता कंप्लीट कर लिया था। आज हम महाजनपद और बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। हर दिन नई क्लास सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं। एंशिएंट हिस्ट्री, वन लाइनर, इतिहास सीखें, सफलता लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी, वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या कहलाता है? जातक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बौद्ध किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु को प्राप्त किया था? कुशीनगर में। भारत का सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। नागार्जुन कौन है? बौद्ध दार्शनिक। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन। सूत्र के विषय वस्तु का मिलिंदपन हो। राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ये नागसेन। महायान बौद्ध धर्म और बोधिसत्व तत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई थी? कुंडलवन, कुशीनगर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। चलिए अगला। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। हाथी। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जन्म का प्रतीक है। साढ़ यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अनार कलाम। बौद्ध ने वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बौद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। किस शासन ने बौद्धों के लिए विशाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक ने। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? पाली में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका संबंध है? बौद्धों का। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। सारनाथ ने बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? प्रथम प्रवचन कहलाता धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला एवं शूद्र। बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है घोड़ा, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। गौतम बुद्ध के भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन।
किस शासन के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। आगे है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडलग्राम में। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। बुद्ध अपनी जीवन की किस घटना को महापरिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थे? कोलीय वंश से। किस राजा ने एक अभिलेख में से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध जन्म लुम्बिनी में हुआ? अशोक। नोट, मौर्य वंशीय शासक अशोक ने रुम्मीदेय अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और इस अभिलेख में लुम्बिनी का बुद्ध को जन्मस्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी में के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, और इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ? जांत्रिक। महावीर की माता का नाम त्रिशला। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में, जो बिहार में है। जैनियों का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24 में। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक रूप से सत्य हुआ है। जैन समुदाय का प्रथम विभाजन के श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत को के रूप में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। त्रिरत्न का सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह धर्म है जैन धर्म। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य और सोलंकियों ने। अगला है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्ण। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। अनेकांतवाद जिसका कोड केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है जैन मत। महान धार्मिक घटना महाअष्टाभिषेक जिससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। जैन साहित्य के संकलन किस भाषा में लिपि में है? प्राकृत एवं अर्धमागधी में। कौन बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोटस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली बेसाल। भागवत समुदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? हिंदी यूनानी का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहता? महाजनपद काल भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद। भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व में। हर्यक वंश
के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? अजात शत्रु को। किस वंश ने गंगा एवं सोन की नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर नगर की स्थापना की? उदयन ने। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। महान सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं किस नदी पर आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला? झेलम नदी के तट पर। किस प्रकार के मृदभांड पॉटरी भारत के द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। मगध के प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज। अगला, महाजनपद और उसकी राजधानी और उसकी कुछ विशेषताएं। मगध की राजधानी राजगिरी या राजगीर। राजगिरी को गिरिब्रज के नाम से ही जाना जाता है। यह पटना और गया जिले में, बिहार के पटना और गया जिले में स्थित है। अंग अंग जिसकी राजधानी चंपा, अभी आधुनिक भागलपुर में, आधुनिक बिहार भागलपुर एवं मुंगेर जिले में है। काशी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी या बनारस शिल्प व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। ये उत्तर प्रदेश में है। वज्जी वैशाली विदेह या मिथिला, वज्जी की राजधानी वैशाली विदेह या मिथिला विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता। यह 8 गणराज्यों का एक संघ था। मुजफ्फरपुर और दरभंगा बिहार में। कोसल की राजधानी श्रावस्ती, आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत, अयोध्या एवं श्रावस्ती फैजाबाद उत्तर प्रदेश। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली मेरठ या उत्तर प्रदेश हरियाणा। चेदी शक्तिमती, बुंदेलखंड और उसके आसपास का भाग। मल्ल कुशीनगर एवं पावा, देवरिया गोरखपुर के क्षेत्र उत्तर प्रदेश। अस्मक पौधन्य या पोतन, गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कोशम प्रयाग इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश। पंचाल अहिछत्र और कौम्पिल्य रुहेलखंड के पास, बरेलू बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। मत्स्य विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जयपुर जो राजस्थान के अरवल भरतपुर एवं जयपुर का क्षेत्र है। अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती, मालवा के आसपास का क्षेत्र मध्य प्रदेश। गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला या पुष्कलावती, आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग। सुरसेन, मथुरा, ये भी उत्तर प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश। कंबोज की राजधानी राजपुर, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध। यह रावलपिंडी पेशावर क्षेत्र पाकिस्तान का क्षेत्र है। धन्यवाद। ये था आज का एंशिएंट हिस्ट्री वन लाइनर, जिसमें महाजनपद तक हमने कंप्लीट किया। कल फिर हम मौर्यकाल और आगे देखेंगे। धन्यवाद।